स्वागत है आपका HP स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। खौफनाक कहानी। गांव में एक पुराना मिथक था, अगर कोई अचानक मर जाए तो उसकी आत्मा उस जगह को नहीं छोड़ती। हाल ही में गांव की चुलबुली लड़की सिया की अजीब तरीके से मौत हो गई। उसके परिवार ने बताया कि उसने रात को एक सफेद चादर ओढ़े हुए आकृति देखी थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। सुबह उसकी लाश मिली। गांव में खौफ और सन्नाटा छा गया। लोग सिया की आत्मा की कहानियां सुनाने लगे। कहते थे कि वह अपने रहस्य को साझा करना चाहती है। सिया की बचपन की दोस्त निया इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करती है। निया ने सिया के घर जाने का फैसला किया। वहां उसने पुरानी किताबें और तस्वीरें पाईं। एक तस्वीर में सिया और उसके दोस्त जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। उसे याद आया कि सिया ने उस रात अजीब बातें की थी। क्या वह रात उसकी मौत से जुड़ी थी? निया ने अपने दोस्तों आर्यन, पूजा और समीर को बुलाया और जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अंधेरे और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। पूजा ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि सिया की आत्मा यहाँ है? आर्यन ने कहा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। वे उस जगह पहुंचे जहां सिया ने कैंपिंग की थी। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके चारों ओर अजीब चित्र बने थे। तभी उन्हें हल्की आवाज सुनाई दी, मदद करो। सभी चौंक गए। यह सिया की आवाज है, निया ने कहा। वह पेड़ के पास गई और देखा कि वहां एक पुराना संदूक था। संदूक खोलते ही उसे चिट्ठियां और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो मेरे रहस्य को जानने की कोशिश करेगा उसे सच का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही निया ने पढ़ा, उसे पता चला कि सिया ने अपने दोस्तों से एक रहस्यमय खजाने के बारे में छुपाया था। जब उसने बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, एक अंधेरे साये ने उन्हें घेर लिया। क्या यह सिया है? पूजा ने घबराते हुए कहा। साया ने कहा, मुझे उस खजाने का रहस्य बताओ जिसे मैंने छुपाया था, तभी मैं शांति पा सकूंगी। निया ने दोस्तों को यकीन दिलाया कि उन्हें सिया की आत्मा को मुक्त करना होगा। सभी ने सहमति दी और उस जगह की खोज शुरू की। उन्होंने पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा देखा। जैसे ही उन्होंने खुदाई की, एक प्राचीन संदूक मिला। संदूक खोलते ही उज्जवल रोशनी निकलने लगी, जिसमें सोने के सिक्के, गहने और एक पुरानी पेंटिंग थी। सिया और उसके दोस्तों की खुशियों भरी तस्वीर। जब निया ने पेंटिंग को बाहर निकाला, चारों ओर रोशनी फैल गई। सिया, यह तुम्हारा खजाना है, निया ने कहा। साया ने कहा, अब मैं मुक्त हूं। उसकी आत्मा उज्जवल प्रकाश में बदलकर उड़ गई। गांव में लौटते ही सब कुछ बदल गया। सिया की मौत का रहस्य सुलझ गया और उसकी आत्मा को शांति मिली। निया और उसके दोस्त ये सुनिश्चित करते हैं कि सिया की कहानी कभी न भुलाई जाए। गांव वाले अब सिया की यादों को प्यार से याद करते हैं। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? जब भी कोई जंगल में जाता है, कभी कभी हंसती हुई आवाज सुनाई देती है, सिया की, जो हमेशा उनके साथ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।